मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर है इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने क्या क्या सीख लिया है, प्लस माइनस के चिन्हों के साथ कैसे खेलते हैं, और एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो उसको गुणा कैसे करते हैं, या एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो उसको भाग कैसे लगाते हैं, भाग लगाने पे प्लस का मान आता है कि माइनस का मान आता है। और कुछ हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, सही उदाहरण को सही गुणधर्म से मिलाइए। यानी कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को दे के हमें क्या करना है, जो हमने पिछले गुणधर्म पढ़े थे ना, उन गुणधर्मों से क्या करना है, उसको मिलाना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, -4 गुणा 5 बराबर में क्या दिया है, 5 गुणा -4। अब इसमें हमें दिख रहा है गुणा तो दोनों साइड सेम ही अंकों से किया है, लेकिन क्या कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, यानी क्रम को चेंज कर दिया है। और जब क्रम चेंज कर दिया जाए तो कौन सा गुणधर्म लागू होता है, क्रम विनिमेयता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी। ए वाले का कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, माइनस सेकंड पे आते हैं। -4 गुणा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -3 प्लस -2 बराबर, इधर क्या कर रहा है, -4 गुणा -3 प्लस -4 गुणा -2। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में बंद है और ये बाहर 4 क्या है, इसके दोनों के गुणा में है। अब इन दोनों को इसको 4 को इन दोनों से गुणा करना है। जब इनको अपन अलग अलग गुणा कर देंगे, एक बार 4 को 3 से, एक बार 4 को 2 से, तो अपन ने क्या कर दिया, बांट दिया ना 4 को 3 को अलग अलग। तो बांटने का मतलब इसमें वितरक गुणधर्म लगा दिया अपन ने। कौन सा गुणधर्म लगा दिया, कोई भी संख्या जैसे गुणा में है, मैंने ये बोला आपको ए को गुणा करना है बी प्लस सी, ऐसे है आपके पास में, तो आपको क्या करना है, इस ए को इससे भी गुणा करना है और इस ए को इससे भी गुणा करना है। तो आप कैसे लिखोगे, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म लागू होगा, वितरक गुणधर्म। समझ में आया सभी को, चलिए तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगा दें, किससे मिला देंगे, सी से। अब देखिए हमें क्या दिया है थर्ड नंबर वाले में, -4 एक पूर्णांक है, +7 दूसरा पूर्णांक है, और गुणनफल को क्या लिखेंगे, -4 गुना +7 बराबर -28 भी पूर्णांक है। तो ऐसे कब होता है, अपन ने क्या पढ़ा था, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। कहने का मतलब क्या, पूर्णांकों को जब गुणा करेंगे, -4 या +7 गुणा करेंगे तो -28 ही आएगा। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, -4 +7 गुणा के क्या आ जाएगा, -28 का मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है, संवृत गुणधर्म, क्योंकि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी। थर्ड नंबर वाले का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, -4 गुणा -7 गुणा 5, यानी -7 5 तो गुणा में बाद क्या है, 4 है, बराबर इधर क्या कर दिया है, -4 गुणा 7 गुणा 5। यानी पहले तो क्या करा था, इन दो को साथ में गुणा करा हुआ था और बाद गुणा में क्या था, -4। अब इधर क्या कर दिया है, गुणा में तो कोई दो संख्या है, लेकिन संख्या को चेंज कर दिया, दूसरी दो संख्या को गुणा कर दिया है और बाहर दूसरी संख्या को ले लिया है। ये तीनों ही इधर गुणा में, ये तीनों ही इधर गुणा में, तो इसमें कौन सा गुणधर्म लागू होता है, साचर्यता गुणधर्म। क्या करते हैं साचर्य गुणधर्म में, क्या करते हैं अपन, ए गुणा बी गुणा सी होता है, तो अपन क्या करते हैं, बी गुणा ए गुणा सी, यही होता है साचर्यता गुणधर्म। किसी भी तीन को चार नंबर को गुणा करते हैं तो उनका ऐसे चेंज कर देते हैं, अगर इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन गुणा ही कर रहे हैं सब नंबर्स को। अगर यहाँ पे किसी जगह यहाँ पे प्लस होता है, फिर 5 गुणा करना रहता, जब तो हमारी गुणधर्म कौन सा हो जाता, वितरक। लेकिन ये तीनों ही किसमें है, गुणा में है, इधर भी तीनों ही गुणा में है। यहाँ पे बार 4 को लिया था, यहाँ पे बार 5 को ले लिया, तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आने वाला है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म हुआ, साचर्य। इसको मिला देंगे 1 से। सभी को क्लियर हुआ अच्छे से,
ये अपन ने जो पीछे पढ़ा था ना 1.1 और 1.2, उनमें से ही आ रहे हैं वापस 1.3 में। जो अपन ने पीछे गुणधर्म पढ़े थे ना, वही गुणधर्म आ रहे हैं। यानी कि हमें क्या करना है, ये गुणधर्म को हमारी प्रश्नावली जब शुरू होती है तो उससे पहले हमें कुछ गुणधर्म दिए, यानी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उनको हमें पढ़ना रहता है अच्छे से। जैसे मैंने प्रश्नावली 1.1 से पहले भी आपको कुछ लिखवाए थे ना पॉइंट्स, वैसे ही ये है। इन पॉइंट्सों को क्या अपन ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन अपन आराम से रिक्त स्थानों में पूर्ति वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो गुणधर्म देख के करना है। इसमें ब्लैंक्स दिए हैं यानी कि डिजिट्स लिखने अपन को। अब क्या बोल रहा है, 26 गुणा माइनस का 48 बराबर, इधर दे दिया माइनस का 48। इसमें गुणधर्म कौन सा लगाना है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या होता है, हमारे खाली क्रम ही चेंज होता है और अंक वही के वही आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। सेकेंड क्या दिया, माइनस का 6 गुणा, इसको गुणा कैसे करना है, माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 से। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, 6 को गुणा करना है, इसमें वितरक गुणधर्म लगा। वितरक गुणधर्म में क्या होता है, जो अंक बाहर दिया जिसको गुणा करना है, अंदर ब्रैकेट वाले दोनों से गुणा कर देते हैं अलग अलग। तो कौन सा गुणधर्म हो जाता है, वितरक गुणधर्म। तो यहाँ पे 2 से तो दिखा दिया, हमें किससे दिखाना है, 1 से गुणा करते हुए दिखाना है। तो गुणा माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या है, 100 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 52। इधर बराबर में 100 गुणा दे दिया, इधर माइनस का 52 भी गुणा में दे दिया। हमें क्या नहीं दिया है, माइनस का 4, तो वो लिख दो। इसमें 7 छठे गुणधर्म लगा है। इधर क्या करा हुआ, इन 2 को गुणा करा। 7 छठे गुणधर्म में क्या है, कोई भी 2 नंबर को साथ में गुणा कर दो और एक को अलग रख दो, है तीनों के तीनों गुणा में। तो इसमें कौन सा लग जाएगा, 7 छठियता गुणधर्म। मेरे ख्याल से ये गुणधर्म आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 7 छठिया गुणधर्म कौन सा होता है, वितरक गुणधर्म कौन सा होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म कौन सा होता है, इतने ही है। संवृत गुणधर्म कौन सा होता है। 7 छठे में तो क्या होता है, इनका क्या करते हैं, खाली क्रम ही चेंज करते हैं। किसी अंकों को गुणा करना रहता है तो उनका मतलब क्रम, मतलब दो अंकों को साथ में गुणा कर देते, एक को अलग गुणा कर लेते तो भी कोई भी फर्क। उधर बराबर में भी 2 अंकों को, कोई भी 3 अंक में से 2 को साथ में कर लेते, एक को अलग गुणा करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपन यहाँ पे क्या था ना, वितरक में क्या होता है, अगर आपको a गुणा ब्रैकेट बंद b प्लस सी दिया है तो वितरक गुणधर्म क्या करेगा, बराबर में क्या करना पड़ेगा, उस जो बाहर जो नंबर दिया उसको अंदर वाले से अलग अलग गुणा करते ही वितरक गुणधर्म लागू हो जाएगा। फिर क्रम विनिमयता में क्या होता है, 2 नंबर को गुणा करना है तो बराबर में उधर क्या माना जाएगा, दोनों का क्रम चेंज करके गुणा कर देंगे तो कौन सा गुणधर्म लग जाएगा, क्रम विनिमयता। संवृत गुणधर्म में क्या होता है, कोई भी इंटीजर्स यानी पूर्णांक दिए उनको जब अपन गुणा करेंगे तो वापस से गुणा होके आंसर आएगा। प्लस में है तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कुछ गुणधर्म जो हमें हमने पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, वो जो गुणधर्म है उनका प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 26 गुणा माइनस का 48 प्लस 48 गुणा माइनस का 56। तो यहाँ पे हमें कुछ हिंट दिख रहा है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें भी 48 से गुणा करना है, इसमें भी किसे गुणा करना है, 48 से। तो जब किसी नंबर को 2 बार, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, एक गुणधर्म पढ़ा था वितरक गुणधर्म। वितरक गुणधर्म में क्या था, जैसे किसी नंबर को ऐसे लिया हुआ था, a दिया हुआ था गुणा b प्लस सी करा हुआ था। इसका मतलब अपन ने क्या कर दिया था, a गुणा b प्लस b गुणा सी, ये करा था ना। तो अपन के इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 26 गुणा माइनस का 48, यानी कि ये जो 48 है ये मान लो b है, कॉमन b है, दोनों में आ रहा है। 48 इसमें भी किया इसमें भी किया, तो b भी दोनों में आ रहा है। एक बार a यानी 26 से कर दिया, एक बार 56 से कर दिया। तो अपन को इसको उस फॉर्मेट में बनाना है, a गुणा b प्लस सी। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगाएंगे अपन, आंसर करेंगे जब 26 गुणा माइनस का 48 प्लस माइनस का 48 गुणा माइनस का 56। तो आंसर में अपन क्या लगाएंगे, वितरक गुणधर्म से, वितरक गुणधर्म में देखो क्या था, अपन को क्या बाहर लेना, दोनों में कौन सा आ रहा है,
48 को माइनस का 48 को अपने बाहर ले लेंगे, वो 56 और 26 माइनस का ले लो पहले, बड़ी संख्या है ना, माइनस का 56 प्लस का 26। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है, वितरक गुणधर्म से बना दिया ना हमने। अब इसको 48 को 56 से गुणा करना पड़ेगा, 48 को 26 से भी गुणा करना पड़ेगा। 48 को देखो 56 से इधर गुणा करते हैं, 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 6 चौक 24, 4 और 4 28, 8 5 40 हासिल का 4, 5 6 20 और 4 24, 8 8 6 2। इसको इसे गुणा करने में कितना आया, 2 6 8 8। ये देखिए माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस। तो ये किसका हो गया, प्लस का। अब ये फिर इससे गुणा होगा 26 से, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो चिन्ह हमारे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। गुणा करने पे अगर एक वैल्यू प्लस के एक माइनस के, तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। अब इसको 48 को गुणा करना 26 से, 6 8 48 हासिल का 4, 6 4 24 4 28 गुना 8 2 16 4 2 8 1 9 8 8 6 14 का 4 हासिल का 9 10 2 12 1248 माइनस का तो 1248 है, प्लस का 2688। अब इनको दोनों को क्या कर देना है, अपन को घटा देना है, घटा दे, आंसर निकल जाएगा। 8 में से 8 निकाला 0, 8 में से 4 निकाला 4, 6 में से 2 निकाला 4, 2 में से 1 निकाला 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अपन को देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है। कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, 48 को दोनों साइड गुणा किया हुआ है, इसका मतलब 48 को बाहर ले लेंगे और इन दोनों से तो गुणा करना है, इनको अंदर ले लेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करके प्लस माइनस कर देंगे। इधर करते देखो सेकंड वाला, सेकंड नंबर में क्या दिया, 8 गुणा 78 गुणा माइनस का 125। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों किसमें है, गुणा में, ये तीनों। हमको क्या करना है, केवल इसको क्या करना पड़ेगा, इनका कि अपन इसको इजी बना सकते हैं, यानी कि अपन कैलकुलेशन इससे इजी हो जाता है। साचर्यता गुणधर्म लगाएंगे, गुणा में तो तीनों गुणा में ही है, अपन को क्या करना है, तीनों को साचर्यता में होता है ना, ए गुणा बी गुणा सी, ए प्लस बी गुणा सी, हाँ साचर्यता ही लगेगा। अब इसमें लिखो साचर्यता गुणधर्म से। साचर्यता गुणधर्म में क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी, यही होता है, ए गुणा बी गुणा सी कर सकते हैं अपन। अब इसमें देखो अपन को क्या करना है, इसको इससे करेंगे तो हमारे, अपन डायरेक्ट भी करते हैं, 125 को 8 से करेंगे तो आंसर बहुत मतलब 0 के नजदीक आ जाएगा। 0 के नजदीक आएगा तो अपन को अपन मुंह पे ही गुणा कर सकते हैं। तो इसको 125 को 8 से कर देंगे पहले, 78 तो इधर रख देंगे, गुणा 125 गुणा 8। अब देखो इसको इससे गुणा करो 125 को, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 5 40 4 8 में 16 और 4 20 2 8 2 10, यानी क्या आ गया, मैंने बोला 0 के नजदीक आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 1000। अब 1000 को 78 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78000, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब भी किसी नंबर को 1000 2000 3000 4000 से गुणा करना रहे तो पीछे वाले जो जीरो होते हैं ना, वो आंसर में उतने के वैसे लगा दो। अगर 1000 से करेगा तो ये 1 आ रहा है पास में, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आनी है। 2 से गुणा करना है तो खाली संख्या को 2 से गुणा कर दो और डायरेक्ट जितने जीरो उतने लगा दो। ऐसे नहीं कि आप करने के लिए बैठ जाओ, 1000 से गुणा करना है तो मैं तो 1000 से गुणा करूंगा, नहीं करना है। क्या करना, देखना 1000 से करना तो पीछे कितने जीरो उतने तो डायरेक्ट लगा दो। 1 से 1000 में तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से करना था तो वो संख्या आनी। बाई चांस अगर यहाँ पे 2 होता, जब 2 को 78 से गुणा करके यहाँ पे लिखते 3 जीरो का 3 जीरो लगा देते। तो इसमें अपन ने कौन सा गुणधर्म लगा है, साचर्यता गुणधर्म। साचर्यता गुणधर्म क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर है अगर 3 नंबर गुणा में है तो उनको चाहे 2 को साथ में करके 1 से अलग से गुणा कर लो, या 2 को किसी को भी साथ में करके 1 से अलग से बाहर 1 से अलग से गुणा कर लो। क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 गुणा 50 माइनस 2, वो ही इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, 9 को इससे भी गुणा करना है, 9 को इससे भी गुणा करना है, तो 9 लगा लो वितरक
वितरक गुणधर्म। वितरक गुणधर्म में क्या होता है, कोई भी अंक अंदर प्लस माइनस में है, बाहर एक संख्या गुणा में है, तो उनको बाहर जो गुणा में ना उससे अलग अलग गुणा कर देते हैं। तो 9 गुणा 50 माइनस 9 गुणा 2, 9 को 50 से करेंगे तो 450। मैंने भी आपको क्या बोला था, जीरो अगर किसी संख्या को गुणा में आ रहा है तो गुणा करें तो 9 को 5 से करेंगे 45 और 0 का 0, माइनस 9 गुणा 2 यानी 18। इसमें से घटा दो, 10 में से 8 निकालेंगे 2, यहाँ पे हो गया 4, 4 में से निकालेंगे 3, 4 का 4 यानी 432, प्लस का आएगा। बहुत इजी है ना करना, क्या केवल उनका इधर का उधर कुछ चेंज करना है, चेंज करके गुणा भाग जोड़ बाकी कोई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, 999 गुणा 45। इसको अपन को बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ा नंबर दिया यानी 999 दिया, इसको अपन क्या बना सकते हैं, 1000 में से 1 घटाते तो क्या आता है 999 ना, तो इसको बना लेंगे 1000 माइनस 1 गुणा 45। अब ये हमारे क्या बन गया, वही बन गया वितरक गुणधर्म, यानी 45 को गुणा करना इससे भी और इससे भी, तो लिखो वितरक गुणधर्म से 45 गुणा 1000 कर लो एक बार, तो माइनस तो माइनस कर दो, 45 गुणा 1 कर लो। 45 को 1000 से करेंगे तो वो 45,000 माइनस 45। अब ये घटा दो, 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे हो गया 9 में से 4 निकाला फिर 5, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 4 और ये 4 का 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सभी को? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और हमें क्या बोल रहा है, हमें कुछ कथन दिए यानी हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको देखे हमें सही और गलत बोलना है, और जो गलत है उनको सही करके भी लिखना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाएगी, और इसी के साथ में हमारा जो इंटीजर वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, पूर्णांकों का गुणन संवृत है। अभी अपन ने लास्ट एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी आया था, देखो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। कहने का मतलब क्या है, पूर्णांकों को जब गुणा करते हैं कोई भी दो पूर्णांक को तो पूर्णांक ही आता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में क्या था, हमारे माइनस का 4 और 7 गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 28। ये भी क्या है, पूर्णांक क्या है, तो कहने का मतलब क्या, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है, तो ये सही है। पहला कथन क्या है, सही। दूसरे के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं, पूर्णांकों में भाग संवृत होता है। पूर्णांकों में भाग संवृत नहीं होता है, क्योंकि जब किसी भी संख्या को भाग लगाएंगे, मैंने यहाँ पे लगा दिया 26/4, तो ये क्या आएगा 7 चौके 28 है ना, सॉरी 6 चौके 24, बचेगा 2.4 पंजे 20 यानी 6.5। पूर्णांक नहीं आ रहा ना, इसका मतलब पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, पूर्णांकों में भाग संवृत नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड में क्या बोल रहा है, पूर्णांकों में भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि गुणन में क्रम विनिमय होती है। कहने का मतलब क्या, पूर्णांकों में भाग यानी कि जब पूर्णांकों को भाग करते हैं तब उनका क्रम चेंज करके भी भाग करते हैं, तो सेम आंसर आता है क्या, नहीं आता कभी भी। इसमें भी क्या बोला है, क्रम विनिमय नहीं होता है। आगे क्या बोला, जबकि गुणन में क्रम विनिमय होता है। जब अपन 3 नंबर को 4 नंबर को कितने भी नंबर ले लो उनको गुणा करते हैं तो उनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला ना, तो ये लाइन हमारी क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, पूर्णांकों का गुणा योग पर वितरित होता है। ये भी क्या है, सही, पूर्णांकों का गुणा योग पर वितरित होता है। 5वां क्या बोल रहा है, पूर्णांकों का भाग घटाव पर वितरित होता है। भाग कभी भी, भाग के ऊपर जो भी आता है ना वो कभी भी सही नहीं होता, वो ऐसे ये होता है देते हैं ना तो गलत ही होता है, उस पर नहीं होता है दिए तो सही जाता है, इसमें क्या आएगा, गलत। इसको सही कैसे करेंगे, पूर्णांकों का इसका उल्टा कर दो तो सही हो जाएगा,
का भाग घटाव पर वितरित नहीं होता है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे हमारी ये जो प्रश्नावली है 1.3 यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को पूर्णांक का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहने वाला है। ये क्लास देखने के बाद में तो किसी को भी नहीं रहने वाला, अगर आप लोगों ने क्लास ध्यान से देखी है तो। अगर आपने ध्यान से नहीं देखी है तो आप फिर से एक बार इस क्लास को देखना, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें केवल और केवल ध्यान रखना क्या है, पूर्णांकों वाले चैप्टर में पूर्णांक क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे प्लस और माइनस के वही पूर्णांक होते हैं। अब उनको क्या प्लस और माइनस वाले में क्या ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है। जोड़ते हैं और घटाते हैं जब चिन्ह क्या हो जाते हैं, और गुणा और भाग करते हैं जब चिन्ह क्या हो जाते हैं, यानी चिन्हों पर खेलना आना चाहिए। पूर्णांक वाले चैप्टर में यही है। और थोड़ा क्या ध्यान रखना है, जो गुणधर्म होते हैं हमारे, साचर्यता गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, और एक और कौन सा था, संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय का गुणधर्म, इन सब का ध्यान रख के करे थे अपन क्वेश्चन। तो प्लस और माइनस का ध्यान कैसे रखना है, जब किसी नंबर को जोड़ते हैं घटाते हैं तब प्लस माइनस का क्या रूल है, दो नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमेशा और हमेशा क्या याद रखना, क्या होगा, माइनस। नेक्स्ट क्या, दोनों चिन्ह अगर माइनस के या दोनों चिन्ह अगर प्लस के तो हमेशा क्या होगा, प्लस। लेकिन 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 अगर किसी नंबर को जोड़ रहे घटा रहे तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, बड़े नंबर का क्या चिन्ह है, वही हमारे जब अपन सोल्व कर लेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 24 प्लस 12। अब माइनस प्लस माइनस तो होएगा, 24 में से 12 तो निकालना है, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि अपन को ये करने के बाद में क्या देखना है, बड़ा नंबर कौन सा है और उसके साइन कौन सा है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं मानना कि तो माइनस का वैल्यू तो छोटा है, यहाँ पे हमें ये माइनस प्लस को भूल के देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, गुणा और के अंदर क्या हो जाता है, जब हम दो नंबर को गुणा करते हैं, जैसे माइनस का 4 गुणा माइनस का 3, तो गुणा में क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, जब तो माइनस में आएगा आंसर, लेकिन जब गुणा करेंगे दोनों एक माइनस के तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ऐसे ही अगर दो नंबर को भाग लगाएंगे, माइनस का 25/5, अगर दोनों में से एक भी माइनस का है तब तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, या ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। अगर दोनों ही माइनस के, ऊपर वाला नीचे वाला, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये चिन्हों वाला जो डाउट होता है ना, सबसे बड़ा डाउट मेरे ख्याल से यही होता है बच्चों का। बड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं ना, तब भी वो चिन्ह का जो उनका डाउट होता है ना, वो क्लियर नहीं होता है। तो आप लोग चिन्हों पे अच्छी पकड़ बना लो, तो ये चैप्टर आपके जो बहुत सारे चैप्टर है ना, इन पे डिपेंड रहते हैं। प्लस माइनस वाले क्या, प्लस क्या, मतलब हर चैप्टर में काम आएगा। ये तो कहने का मतलब ये है, जब तक पढ़ेंगे ना तब तक ये हमेशा ही काम आएगा। प्लस माइनस का जो है ना ये डाउट, ये दिमाग में से हमेशा के लिए निकालो। जब दो नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जब, तो क्या रूल होता है, जो जब दो नंबर को गुणा करेंगे या भाग करेंगे जब, चिन्ह कैसे चेंज हो जाते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।